आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा कि हर सोमवार को आपको भगवान शिव जी के बारे में कुछ ना कुछ बताऊं। मेरी कोशिश ये होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि चंद्रमा भगवान शिव के आभूषण कब बन गए, क्यों बनना पड़ा। दो जगह पे इन चीज़ों का उल्लेख है कि चंद्रमा कैसे भगवान शिव के आभूषण बने, और दोनों मैं आपको बताऊंगा। इवन श्रावण के महीने में वर्षा ऋतु का प्रभाव होता है और इस ऋतु का स्वामी चंद्रमा को माना जाता है। श्रावण शिव जी से रिलेटेड है। तो पहली जो घटना है, पहली जो चीज़ है, वो भी हम आपको बताएंगे, और जो दूसरी मान्यता है वो भी हम आपको बताएंगे। मान्यता नहीं, हकीकत है। एक तो मैं शॉर्टकट में आपको बता देना चाहता हूँ। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह जो है दक्ष प्रजापति के 27 कन्याओं के साथ हुआ था, और इन्हीं कन्याओं को नक्षत्र माना जाता है। और इन सभी कन्याओं में से चंद्रमा विशेष स्नेह रोहिणी से करते थे, और इस बात से नाराज होकर सभी कन्याओं ने दक्ष से शिकायत की, तो उन्हें चंद्रमा को श्राप दे दिया। और इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की, और भगवान शिव ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उनके प्राणों की रक्षा की और उन्हें अपने शीश पर धारण कर लिया। तो माना जाता है दक्ष के श्राप के कारण ही चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। तो वो शिव जी का आभूषण बन गया। दूसरा जो है, जो बिल्कुल लॉजिकल है, समुद्र मंथन के पश्चात अमृत वितरण के समय राहु भी वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठे थे, और जैसे ही दैत्य राहु ने अमृत पान किया तो चंद्रमा और सूर्य ने विष्णु को सूचना दे दी। तब भगवान विष्णु ने विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। तत्पश्चात कई लाख मुख्य दैत्य गरजते तथा बल पराक्रम करने वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े, और महाकाय महाबली राहु चंद्रमा और इंद्र के पीछे दौड़े तथा समस्त देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। राहु यद्यपि एक ही था, किंतु अपने मायावी ज्ञान के कारण सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा था। तो राहु के भय के कारण सभी देवता चंद्रमा को अकेला छोड़कर चले गए। अब देवगण ज्यों ही स्वर्गलोक में पहुंचे, त्यों ही राहु भी महान वेग से जाकर देवों के सामने खड़ा हो गया। और चंद्रमा ने चूंकि शिकायत की थी, तो चंद्रमा पर वो बहुत ज्यादा क्रोधित था और वो चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। और ये देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शिव की शरण में जाने का विचार किया, और वो मनी मन शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप श्रद्धापूर्वक करने लगा। कहा, देवेश परम दयालु आप ही हमारे रक्षक हो। भोलेनाथ मुझे इस घोर संकट से उबारिए, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी आप रक्षा करें। और भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, उन्हें तो किसी का दुख दर्द सहा ही नहीं जाता। और चंद्रमा द्वारा विनम्रता पूर्वक स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं पर प्रकट होगा और चंद्रमा से बोले, डरो मत, तुम्हारी राहु से रक्षा हम करेंगे। और यह कहकर शिव जी ने चंद्रमा को अपनी जटाजूट के ऊपर रख लिया, और तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं और पृथ्वी पर मंद मंद प्रकाश भी दे रहे हैं। तो ये दो कहानियां मैंने आपको बताई, कहानियां नहीं, ये दो हकीकत मैंने आपको बताई है कि भाई चंद्रमा भगवान शिव के आभूषण कैसे बन गए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।